You are watching the Mike Story. सर ये हमारा एक्चुअली स्टेट बॉडी जो नेशनल हेल्थ मिशन का जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ एसोसिएशन है उसकी तरफ से कॉल दी गई थी। हमारी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके लिए हमने ये स्ट्राइक आज 1 डे की स्ट्राइक रखी है, पेन डाउन स्ट्राइक। इसमें हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो हमारी टाइमली जो है सैलरी रिलीज होनी चाहिए। पैसे तो कल गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं बट हम एम्प्लॉयज के अकाउंट में कब आने हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी हायर अथॉरिटी से कोई ऐसी डायरेक्शन ट्रेजरी की तरफ आ जाए कि बिफोर जो ईद है उससे पहले लोगों के अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार जो है वो भी लोगों ने विदाउट सैलरी मनाई है और हम नहीं चाहते कि ईद का त्यौहार जो वो भी बिना सैलरी के मिले। और उसके बाद जो हमारी काफ़ी डिमांड्स हैं, जैसे हमारी रेगुलराइजेशन आज तक हमें अब 14-15 साल हो गए हैं तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी। इवन कि गवर्नमेंट रोज़ के रोज़ कोई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, कोई कहीं से ऑर्डर आ रहा है कि कभी एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को रेगुलर करो सब। हम एक सोसाइटी की क्रीम माने जाते हैं, जो ये मेडिकल लाइन होती है एक सोसाइटी की क्रीम मानी जाती है और इस क्रीम के बारे में आज तक किसी ने कोई कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद हमारे जो पैरामेडिकल्स के इशू हैं, पैरामेडिकल्स की सैलरी बहुत कम है। अगर आज की डेट में आप देखोगे हमारे पैरामेडिकल्स की सैलरी 14-15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार की सैलरी है, जो कि आज उससे एक मजदूर जो दिहाड़ी वाला है वो ज्यादा कमा रहा है। और उसके बाद जो हमारे MLHPs जो हमारे लगे हुए हैं, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर जिनको बोलते हैं, उनका एक स्कीम में हमारा लॉयल्टी बोनस आता था जो 3 साल जिनको कवर हो जाते थे उन एम्प्लॉयज को मिलता था और जिनको 5 साल कंप्लीट हो जाते थे उनको मिलते थे। वो 2021-22 के बाद वो अभी तक हमें उस तरह का ऑर्डर कोई नहीं आया है जिससे वो उस फायदे से भी महरूम है। एक तो ऑलरेडी NHM के एम्प्लॉयज की सैलरीज बहुत कम है, ऊपर से ये जो बेसिक साथ में जो इंसेंटिव्स और ये मिलते हैं वो भी हमें। तो हमारी गवर्नमेंट से एक पुरजोर अपील ये है कि ये आज हमने खाली ईद को मद्देनजर रखते हुए, त्यौहार रमजान चल रहा है, किसी को ना तंग करते हुए, हमने अपने काम को ना सफर करते हुए हमने ये 1 डे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। और उम्मीद है, और ये अगर हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड्स हैं अगर वो पूरी नहीं होंगी तो ईद के बाद इंशाल्लाह एक हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है अगर हमें रोडों पे आना पड़ेगा हम रोड पे भी आएंगे, अगर हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए। शुक्रिया। की स्ट्राइक चल रही है, जैसे कि हम हमारे मैक्सिमम जो स्टाफ है रेंट पे भी रह रहा है, ठीक है। हमारे जो भी है सैलरी वगैरह कभी 1 महीना आती है, कभी आती ही नहीं है, 2-2 3-3 महीने नहीं आती है। हम ये बोलते हैं कि इस टाइम देखो हमारे जो पूरा हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो स्टाफ है वो हमारा NRHM का है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है टाइम पे आया करे। तो हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं हम जो भी हमारे डायरेक्टर वगैरह हैं, ना हमारा कुछ आगे जैसे कोई जो फंड वगैरह होते हैं वो हमें नहीं मिलते, ना हमारी कोई पॉलिसी वगैरह है। जैसे कि हमारे सजाद भैया ने बोला हमारी होली थी, होली जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारी कोई सैलरी नहीं। आगे ईद है, हमारे जो मैक्सिमम स्टाफ है ईद है उन्होंने कुछ लेना वगैरह है। और जैसे हमारे कुछ हैं जैसे हस्बैंड वाइफ है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो भी NRHM में, उसमें भी अगर देखो मतलब उन्होंने कैसे हमारा जो भी रूटीन वगैरह वो कैसे वो अपना डेली का चलाएंगे। तो मैं हिसाब से ये कहती हूँ कि हमारी कम से कम सैलरी जो है वो हमारी टाइम पे आए। तो इस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस जितनी भी है हमारी सैलरी का प्लीज खास ध्यान रखें। तो हमें हर महीने सैलरी आए, बच्चे हैं छोटे छोटे तो उसका भी हमें देखना पड़ता है, बच्चों की फी वगैरह है, तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी जो है सैलरी प्लीज टाइम पे रिलीज करें। इससे हम और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ।